नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। राज्य के सभी प्रतिभागियों को एक खुशखबरी है कि संस्थान द्वारा जो है आपके शिक्षक भर्ती के प्रतिभागियों के लिए एक क्विक रिवीजन क्लास चलाया जा रहा है और इसमें 10 मिनट में जो है अलग अलग विषयों पर जो है जो सार तथ्य है, सार जानकारी, उसको आपको हमारे इस यूट्यूब मंच के माध्यम से दिया जाएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को भी शिक्षक भर्ती में खास कर जो है सीडीपी क्लास लूँगा, जिसमें बाल विकास के संदर्भ में कुछ खास जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग जो है इस माध्यम से कराएंगे। चलिए, आज हम लोग आज का जो विषय है वो है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो कि देखा जाए तो बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं में दूसरा जो है अवस्था है बाल्यावस्था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्डहुड। इसकी बात करें तो ये जो बाल्यावस्था, इसको 5 बिंदुओं से समझना है। आपका पहले देखेंगे परिचय, फिर परिभाषा क्या है, इसके कथन, इसके संदर्भ में कथन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिर विशेषताओं को लेकर जो है परीक्षा में पूछा जाता है, फिर शैक्षिक स्वरूप। ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में आया है वो ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 3 पॉइंट को ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया। चलिए हम बात करते हैं इन्हीं को डिटेल में। बाल्यावस्था, जिसको चाइल्डहुड कहा जाता है, अवस्था है उम्र आयु सीमा के हिसाब से 6 से 12 वर्ष। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान सुनिएगा, बाल्यावस्था अर्थात चाइल्डहुड, यह अवस्था जो है शैशव अवस्था के बाद आती है, पहली बात। दूसरी बात, समय अवधि 6 से 12 वर्ष, ध्यान देंगे 6 से 12 वर्ष, और यह दूसरी अवस्था कहलाती है बाल विकास की। चलिए अब देखते हैं, बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों ने जो है खास परिभाषा दिए हुए है। जैसे कि ब्लेयर का कहना है, ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन, 3 मनोवैज्ञानिक एक साथ कह रहे हैं कि बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्य और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर खासकर रॉस के अनुसार और स्ट्रेंग के अनुसार। रॉस के अनुसार शारीरिक मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। वहीं स्ट्रेंग का कहना है कि शायद ही ऐसा खेल होगा जिसे 10 वर्ष के बालक नहीं खेलते। मतलब बाल्यावस्था जो अवस्था है, इसमें लगभग हर प्रकार का खेल खेलना सीख जाता है। इस अवस्था में मतलब सीख जाता है नहीं, सीखने की जो है क्षमता होती है, ये कहने का मतलब है। इस अवस्था में बालकों की भाषा में बहुत रुचि होती है, लैंग्वेज को लेकर काफ़ी रुचि दिखाई देती है। अगला है, बालक अपने को अति विश्वास संसार में पाता है और उसे के बारे में अतिशीघ्र जानकारी प्राप्त करना चाहता है। जैसे कि बच्चा देखता है कि यह संसार बड़ा ही आश्चर्य से भरा पूरा है, उस आश्चर्यों को, उन रहस्यों को, उस घटनाओं को जो है जानना चाहता है। ये कि इनका कहना है स्ट्रेंग के अनुसार। फिर देखते हैं कोल और ब्रूस के अनुसार। तो कोल और ब्रूस का कहना है कि वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझ पाना कठिन है। बाल्यावस्था को भी जो है समझ पाना कठिन है पेरेंट्स को। अगला है किलपैट्रिक के अनुसार। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किलपैट्रिक कहते हैं बाल्यावस्था को लेकर कि बाल्यावस्था जो है प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है, अर्थात कॉम्पिटिटिव सोशलाइजेशन। तो कॉम्पिटिटिव सोशलाइजेशन काल किनके अनुसार कहा गया है? किलपैट्रिक के अनुसार। आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण कथन की ओर। ये एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान सुनिएगा। सभी अभ्यर्थी जो है ध्यान सुनिएगा। सभी लोग लाइक प्रेस जरूर करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे। चलिए, कमेंट के माध्यम से आप लोग जो है मेरे साथ रिवीजन करेंगे। कमेंट भी कर सकते हो या फिर मेरे साथ उच्चारण भी कर सकते हो। बाल्यावस्था को कहा जाता है जीवन का अनोखा काल, ये कहना है कॉल और ब्रूस का। मिथ्या और परिपक्वता का काल कहना है रॉस का। फ्रायड कहते हैं कि बाल्यावस्था जीवन का निर्माणकारी काल है। वहीं प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल किलपैट्रिक कहते हैं बाल्य अवस्था को। आगे देखते हैं खेल की आयु, गैंग एज। तो गेम एज है ना, आपका गैंग और गेम, तो यहाँ पर गेम एज आप रखना है। खेल की आयु, ये जो अवस्था है खेल खेलने की होती है, इसलिए खेल आयु। समूह, टोली, झुंड, दल अर्थात ग्रुप है ना, गैंग एज आपको याद रखना, गैंग एज कहा जाता है। अगला है मूर्त चिंतन की अवस्था, मूर्त चिंतन की अवस्था कहा जाता है। अगला है वैचारिक क्रिया की अवस्था, शैक्षणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण काल, ये सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। आगे बढ़ते हैं गंदी आयु, इसको डर्टी एज भी कहा जाता है। बाल्यावस्था को याद रखेंगे, डर्टी एज भी कहा जाता है, विद्यालय की आयु भी कहा जाता है ब्लेयर और जोन्स के अनुसार। चुस्ती की अवस्था, उत्पाती अवस्था, भाषा विकास की तीव्र गति अवस्था, और साथ ही साथ याद रखेंगे सृजनात्मक क्रियाओं के प्राप्त अवस्था। जो भी निर्माणकारी कार्य है जीवन में, करियर की बात करें, चाहे कुछ लक्ष्य को पाना हो, सृजनात्मक
काल की अवस्था इस अवस्था में प्रारंभ हो जाती है। आगे बढ़ते हैं विशेषताएं की ओर। ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषताओं को लेकर ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान सुनते हैं बाल्य अवस्था की विशेषता। शारीरिक और मानसिक स्थिरता पाई जाती है इस अवस्था में। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि देखी जाती है। मानसिक योग्यता तो बचपन से ही डेवलप हो चुका था, लेकिन योग्यता में धीरे धीरे वृद्धि। अगला है काम प्रवृत्ति की न्यूनता। यौन लिप्सा में न्यूनता रहती है इस अवस्था में, पर इसके बाद की जो अवस्था आएगी आपका किशोरावस्था, उसमें ये बढ़ते जाएगा। नैतिक गुणों का विकास। पांचवा है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। आगे देखते हैं विशेषताओं से ही, ध्यान दीजिएगा। अगला है छठवा संवेगों का दमन व प्रदर्शन। संवेगों का दमन और प्रदर्शन, जो संवेग आते हैं मन में, चाहे दया हो, करुणा हो, कहना चाहिए क्रोध हो, ये जो संवेग है उनको दमन करने, शांत करने का भी जो है क्षमता कहीं ना कहीं देखने को मिलता है इस अवस्था में। प्रदर्शन भी, उसको प्रदर्शन भी करता है। अगला है निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति। बेवजह जो घूमने की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में पाई जाती है। जिज्ञासा की प्रबलता। शैशवावस्था में जिज्ञासा की भावना का उदय हुआ, इस अवस्था में प्रबलता आ गई। अगला है सामूहिक खेलों में रुचि। 10वां संग्रह करने की प्रवृत्ति। 11वां रुचियों में परिवर्तन। और 12वां रचनात्मक कार्यों में आनंद। तो ये खास विशेषताएं हैं बाल्य अवस्था की। आगे देखते हैं हम लोग, और भी विशेषताएं हैं, जैसे कि आप देखेंगे बाल्य अवस्था की समलिंगीय समूह की भावना। समलिंगी मतलब यहाँ पर जैसे लड़का लड़का है तो लड़के लड़के आपस में, लड़कियाँ हैं तो लड़की लड़की जो आपस में एक समूह बनाएंगे, अपना जो है फ्रेंड सर्कल बनाएंगे, तो समलिंगी समूह बोलेंगे। 14 है भाषा का विकास। इस अवस्था में भाषा का विकास होता है। जो भी भाषा आप सीखना चाहते हो, यह अवस्था को बेस्ट माना जाता है। अगला है वास्तविक जगत से संबंध, सामाजिक गुणों का विकास। 17वां है यथार्थवादी दृष्टिकोण। और 18वां है नेतृत्व गुण का प्रारंभ। तो नेतृत्व गुणों का प्रारंभ होगा और इसमें विकास ज़्यादा सर्वाधिक कौन सी अवस्था में होगा, इसके बाद की अवस्था में। आगे देखते हैं इसमें, इसके अलावा जो है स्थायी भावों का विकास, उत्तरदायित्व की भावना का विकास, संकल्पना का विकास। एक कॉन्सेप्ट जो है बाल्य अवस्था में देखने को मिलता है कि यह वो जो है कुछ अवधारणाएं जो है विकसित करता है। 23वां है भावना ग्रंथियों का निर्माण। और 24वां है सामाजिक सूझबूझ का विकास। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं शैक्षणिक या शिक्षा का स्वरूप। तो इस अवस्था को ध्यान में रखते हुए कहीं न कहीं नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, सामाजिक गुणों का विकास किया जाना चाहिए, जिज्ञासा की संतुष्टि कराई जानी चाहिए, भाषा ज्ञान पर जोर देना चाहिए और उपयुक्त विषयों का चयन, खास विषयों का चयन उनके रुचि हिसाब से, उनके योग्यता के हिसाब से जो है होनी चाहिए। अगला है संवेगों की अभिव्यक्ति पर बल। संवेगों व्यक्ति पर बल देना चाहिए, उनको जो है हमेशा ये मोटिवेट करना चाहिए कि आप अपने इमोशन को जो है सही तरीके से व्यक्त कर सकें। सामूहिक प्रवृत्ति की पुष्टि। और अगला है क्रिया, खेल, सहानुभूति अथवा प्रेम के माध्यम से शिक्षा देना। और आखिरी है रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि शैक्षणिक शिक्षा का स्वरूप में इन चीज़ों के माध्यम से उनको शिक्षा जो है प्रदान किया जाता है। तो ये था आप लोग का क्विक रिवीजन। 10 मिनट में मैंने जो है आप लोग को बाल्य अवस्था के बारे में बताया। दोस्तों आप लोग को मैं बता दूं कि खास जो है इस तरीके से रिवीजन जो है हमारे संस्थान के द्वारा जो है चलाया जाएगा। प्रतिदिन हमारे इस वीडियो को जरूर देखिएगा, अधिक से अधिक संख्या में जो इसको शेयर करिएगा, क्योंकि 30,000 भर्तियों पर परीक्षा होने वाली है, ऐसा घोषणा किया गया है। तो आप सभी के लिए खास उपयोगी रहेगा ये शिक्षक भर्ती, सीजी टेट और सीटीटी के लिए वीडियो। आपको मैं बता दूं कि संस्थान द्वारा जो है अभी आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती के लिए जो है स्पेशल क्लास चलाई जा रही है, जिसके लिए हमारे टीम में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे संस्थान द्वारा जो है अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं। सीडीपी मेरे द्वारा लिया जा रहा है, सीजीजीएस और कुछ इंडियन जीएस पार्ट मनीष सर लेंगे, नेहा मैम जो है आप लोग को हिंदी इंग्लिश कराएंगी, पॉलिटी संविधान इतिहास जो है जयंत लेंगे, ऋषि राज सर जो है लेक्चरर फिजिक्स के लिए हैं, हेमा मैम जो है आप लोग करंट अफेयर कराएंगी, आपके मैथ्स से जो है अजय सर कराएंगे, राकेश जो है बायोलॉजी साइंस जो पार्ट है ईवीएस पार्ट कराएंगे, अविनाश इंडियन जीएस, देवेश सर कंप्यूटर और दीपा मैम साइंस का पोर्शन। तो इस तरीके से अलग अलग विषयों के लिए हमारा एक खास एक्सपर्ट टीम जो है आप लोग को ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षक भर्ती के कोर्स कराएगी। तो आप लोग जो एडमिशन लेना चाहते हैं या रजिस्ट्रेशन करके जो रेगुलर पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट विषय पढ़ना चाहते हैं, तो आप जो है हमारे इस भर्ती के लिए जो है
ऑनलाइन बैच से जुड़कर या ऑफलाइन आकर जो है तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। संस्थान का जो दिया गया हेल्पलाइन नंबर है, इस पर ज़रूर संपर्क करिए। इसके माध्यम से जो है आप तैयारी को और बेहतर करेंगे। और आज के वीडियो को ज़रूर बताएंगे कैसा लगा, क्या इसमें और किया जाना चाहिए। आप और अपने सुझाव भेज सकते हैं। और हम चाहते हैं कि यह वीडियो के माध्यम से आप घर बैठे ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और अपने सब्जेक्ट में बेहतर प्रदर्शन करके शिक्षक भर्ती पे आप सफल हों। यह हमारी मनोकामना है, उद्देश्य है। तो दोस्तों, जय जोहार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।